हेलो एवरीवन, टेंथ हम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने टेंथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक और नए टाइप के साथ, जो कि क्या है भैया देखिए। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या पढ़ने वाले हैं भैया? तो अब पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो सारे टाइप्स के फॉर्मूले कवर करने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो वैल्यू वाला क्वेश्चन आपको बताया था, वैल्यू वाले जो टाइप हमने बताए थे, आई होप आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब जो है स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, तो फॉर्मूले टाइप वाले क्वेश्चन। तो फॉर्मूले टाइप वाले क्वेश्चन भैया क्या है, तो देखो कुछ ऐसा है। हम कुछ कुछ फॉर्मूले पहले लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान से पहले समझो। एक ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रहेगा? हाँ भैया हमें याद रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप याद रखना कब ये 1 होता है, जब साइन स्क्वायर में हो और कॉस भी स्क्वायर में हो। क्या? जब साइन स्क्वायर में हो और कॉस भी स्क्वायर में हो और दोनों जगह एंगल सेम हो। देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या है भैया, थीटा है। समझ में आया? तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताए, तो मान लीजिए साइन स्क्वायर हमने लिया 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे? तो देखिए साइन भी स्क्वायर में है, कॉस भी स्क्वायर में है, दोनों जगह का एंगल भी क्या है, सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। किस आइडेंटिटी से? तो भैया इस आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आपको वैल्यू वाले टेबल से कैलकुलेट करोगे तभी भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन भी स्क्वायर में है और कॉस भी स्क्वायर में है, और दोनों जगह एंगल क्या है भैया, सेम है। तो दोनों जगह जब एंगल सेम होता है और साइन और कॉस स्क्वायर में होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। किस आइडेंटिटी से? तो इस आइडेंटिटी से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इसको याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से आपको ये आइडेंटिटी समझ में तो आ गया होगा। तो इस पे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। क्या बन रहा है भैया फॉर्मूला? तो देखो मैं पहला आइडेंटिटी से दो फॉर्मूले निकाल के आपको देने वाला हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है भैया जानते हैं। अगर इसको आपको प्रूफ करने को एग्जाम में आ जाएगा कि आप प्रूफ करके बताओ कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कैसे करेंगे? तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइन थीटा। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, पी अपॉन में एच, कोई बात नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायर लगा है तो आप क्या कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। बिल्कुल भैया स्क्वायर लगा दिया। प्लस का प्लस, कॉस लिखा है तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, बी अपॉन में एच हो जाएगा, और स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए पी का स्क्वायर क्या होता है भैया, तो पी स्क्वायर होता है, और एच का स्क्वायर क्या होता है भैया, एच स्क्वायर होता है। आपको कोई ये प्रूफ करने को पूछेगा नहीं। हालांकि कभी कभी पेपर में वो बदमाशी कर लेता है, एक दो नंबर के बच्चे से मजे लेने के लिए वो क्या करता है, पूछ भी देता है कि प्रूफ करके बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप बस इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप इसके 3 फॉर्मूले और आएंगे, 2 टाइप के, वो भी आप अच्छे से कवर कर लोगे, क्लियर कर लोगे। ठीक, तो पहले आपने कहा समझ में आया कि हमने क्या किया, साइन का फॉर्मूला लिखा पी अपॉन एच और स्क्वायर था स्क्वायर, और कॉस का फॉर्मूला पी अपॉन एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर तो कर दो बी स्क्वायर, और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू हमें 1 लाना है। ठीक, अब देखते हैं एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। और नीचे वाला जब सेम होता है, आपको ही पता है, नीचे वाला जब सेम होता है तो डायरेक्ट ऊपर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बात बताइए, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? शायद आपको जहां तक मुझे लगता है याद आ रहा होगा, ये अपना एच होता है, ये अपना पी होता है, अपना बी होता है। जनरल इन जनरल सेंस की बात करें, हालांकि ये पी और बी चेंज होते रहता है, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, तो पी का स्क्वायर जो होता है वो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो एच स्क्वायर के बराबर होता है। शायद आपको याद आ रहा होगा, हमने पहली वीडियो में आपको ये चीज बताया था। तो देखिए पी और बी का जो स्क्वायर है दोनों को ऐड किया, उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? एच स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के सामने आ रहा है? नीचे भी एच स्क्वायर और 1 का 1 चल रहा है। देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या आ रहा है वैल्यू? 1 बराबर 1। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो 1 होता है। अब इसका कैसा फॉर्मूला होता है ये देखिए, हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। देखो ये साइन को अगर इधर रख लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर रख लिया तो कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सभी को पता है, गधों को पता होगा कि भैया इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही भैया। तो हमारे सामने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकल के सामने आ रहा है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हमें जैसा नीड रहेगा वैसा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आपको सीधा साइन का फॉर्मूला चाहिए रहेगा तो आप क्या लगाओगे वहां पे? इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखिए इसी तरीके से हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया? साइन का। अब किसका निकालेंगे? कॉस का। बिल्कुल सही बात है, कॉस का निकालते हैं। देखिए भैया, अब ये कॉस का मान निकालना है तो किसको उधर भेजना होगा? साइन को। तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। हमने साइन निकाला तो कॉस को भेजा, और कॉस निकाला तो साइन को उधर भेजा। ठीक है भैया, चलो अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो फिर क्या होगा? रूट चलेगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर वही बात कि भैया जैसा फॉर्मूला हमें जरूरत होगा, सिर्फ हमें अगर कॉस का फॉर्मूला जरूरत है तो रूट अंडर लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे, और जब हमें कॉस स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़ेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। ज्यादा आपको ये टाइप वाला फॉर्मूला का यूज होना मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इस फॉर्मूले का बहुत ही कम यूज होता है लेकिन कम होता है। ज्यादा किसका होता है? तो भैया इसका होता है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही यूज होता है। ये जो रूट है ये नहीं हटाते हैं, रूट वाले फॉर्मूले का थोड़ा सा कम यूज होता है। लेकिन याद आपको क्या रखना है? दोनों रखने हैं। हाँ भाई, याद क्या रखना है? इसमें स्क्वायर है तो रूट नहीं होगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो रूट होगा। समझ में आया? अब देखिए एक और आइडेंटिटी है, आइए उसको दिखाते हैं उस फॉर्मूले को। अब जो हम देखने वाले हैं भैया, वो क्या देखने वाले हैं? अब तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देख लिया है। अब कौन सा फॉर्मूला देखने जा रहे हैं भैया? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। आप हमेशा याद रखना कि जो अपना सेक स्क्वायर थीटा होता है और उसमें से जब माइनस करोगे टेन स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको भी आप वैसे ही प्रूफ कर सकते हो फॉर्मूला का यूज करके, तो मुझे नहीं लगता इसको प्रूफ करने की जरूरत है, आप कर लोगे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन बी कर लोगे और होल स्क्वायर। माइनस 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी का होल स्क्वायर। इक्वल में हमें 1 लाना है। एच का स्क्वायर क्या होता है? लो कर ही दिया, एच स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर। माइनस सी का स्क्वायर पी स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से आप बी का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका बी का स्क्वायर। अब देखो जब नीचे सेम होता है तो डायरेक्ट ऊपर माइनस होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक बात बताओ, आपको पता है एच में से जब पी माइनस होता है तो किसका फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर का। नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर कैंसिल 1। यानी ये आइडेंटिटी बिल्कुल ट्रू है, ये आइडेंटिटी
आइडेंटिटी क्या है, बिल्कुल सत्य है। वैसे तो सत्य है, हमें ये एक आइडेंटिटी ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा आइडेंटिटी क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये बात तो हमने यहाँ तक प्रूफ कर लिया। अब इससे भी हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे, कैसे, तो देखिए हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। अगर मान लीजिए आपको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा भैया, रूट आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर वही बात हम बोलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, तो ये वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। अब देखिए हमने तो सेक का वैल्यू निकाल लिया, अब मान लो हमें टेन का वैल्यू निकालना होता तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से देखो डायरेक्ट इस 1 को इधर ले आओ, इस 1 को इधर ले आओगे तो ये 1 क्या आ जाएगा, माइनस में, और ये 10 को उधर ले जाओगे तो प्लस में। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेक का वैल्यू निकालना है तो हमने क्या किया, 10 को उधर भेज दिया, और जब 10 की वैल्यू निकालनी होगी तो किसको भेज देंगे, सेक को। तो देखो यहाँ से हम निकालते हैं अब किसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू। देखो ये 10 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो इसके पीछे क्या है, माइनस, तो माइनस ही रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा। चलो भैया ठीक, ये देखो सेक क्या है, सेक के पीछे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो 10 का वैल्यू निकालना है, यहाँ तो माइनस 10 है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो माइनस अगर उधर जाएगा तो जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या आता है, डिफरेंस आता है फॉर्मूला में, ये आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे कोई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे। अगर कोई आपसे अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछता है तो आप क्या बताओगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखना, 1 इसमें इधर है और इसमें 1 इधर है। क्यों इधर गया, क्योंकि यहाँ पे भैया हमें पता है 10 माइनस में आ रहा था, इसको प्लस में 10 लिखने के लिए हमने इस माइनस को इधर भेजा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। ठीक, यानी यहाँ से हमने अभी कितना फॉर्मूला डिस्कस करा, एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, और ये रहा अपना तीसरा फॉर्मूला, और ये रहा अपना चौथा फॉर्मूला। तो हमने अभी 4 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, किस आइडेंटिटी से, एक 2 इस आइडेंटिटी से और 2 इस आइडेंटिटी से। आप फॉर्मूला याद रखना, पहला कौन सा फॉर्मूला है भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें अगर साइन निकालना है तो कॉस को उधर पटक दो, कॉस निकालना है तो साइन को उधर पटक दो। ठीक है भैया, याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको टेन निकालना है तो सेक को उठाकर उधर फेंक दो, अगर आपको सेक निकालना है तो टेन को उठाकर फेंक दो। तो देखो सेक को निकालना है तो बहुत आसान है, ये 10 माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में, लो निकल गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। लेकिन अगर आपको 10 निकालना होगा तो 10 माइनस में, देखो ये भाग गया प्लस है तो उस साइड भाग गया तो माइनस में, लेकिन ये माइनस 10 बचा, इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो इस माइनस को हमने हटाया तो ये माइनस उस साइड जाएगा, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया। अब तीसरा क्या है, देखिए तीसरा आइडेंटिटी कुछ अपना ऐसा है, देखिए तीसरा आइडेंटिटी क्या है भैया, तीसरा आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको प्रूव कर लोगे, बार बार में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या भैया, तो पहला यहाँ से आप सेम इसी तरीके से फॉर्मूला निकलेगा। अगर आपको कोसेक निकालना है तो आप कॉट को उठा के उधर फेंक दो। तो चलो भैया कोसेक निकालते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का 1, ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, हमने तो निकाल लिया कोसेक का भी फॉर्मूला। अब आपको किसका फॉर्मूला निकालना है, कॉट का फॉर्मूला। अरे भैया कॉट का फॉर्मूला निकालना है, बहुत आसान है, सेम इसी तरीके से। अगर आप कॉट निकालोगे तो यहाँ पे माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा, और ये कोसेक चला जाएगा तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जहां माइनस आता है आपको पता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है। लो भैया इसको प्लस कर दिया, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, बहुत बढ़िया। और ये अपना -1। बस यहाँ पे 2 फॉर्मूला सिमिलर आते हैं जिसमें -1 पीछे रहता है, आप याद रखना। तो आपको ये फॉर्मूला बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, तीन आइडेंटिटी वाले। अब आगे देखिए कौन सा फॉर्मूला है। मैं इन तीनों फॉर्मूलों को क्या करता हूँ, एक जगह पहले आपको लिख देता हूँ ताकि आप इसको अपने टेबल के सामने लिखकर चिपका लो। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ। तो अब हम क्या करने वाले भैया, जितने भी हमने 6 फॉर्मूले पढ़े उसको एक जगह लिख लेते हैं ताकि रिकैप होता रहे। तो देखो पहला आइडेंटिटी हम लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप भी अपने टेबल के सामने ऐसे लिख कर चिपका लेना। अब इस आइडेंटिटी से हमने क्या फॉर्मूला निकाला है,
तो इस आइडेंटिटी से हमने निकाला है साइन स्क्वायर थीटा और बराबर निकाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, ये आप कर लोगे। ठीक, दूसरा अब आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमने इस आइडेंटिटी की मदद से कितने फॉर्मूले निकाले, तो 2 फॉर्मूला निकाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखना। ठीक, अब देखिए दूसरा आइडेंटिटी, ठीक है भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यही था ना भैया, इसके इक्वल टू 1। अब आप यहां से फिर 2 फॉर्मूला निकाल रहे हो, बहुत बदमाश हो, बहुत फॉर्मूला निकाल रहे हो आप सर। नहीं नहीं भैया, देखो जब तक आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको पहला काम क्या करना है, फॉर्मूले पूरे अच्छे से याद करने हैं। तो चलिए मैं आपको वही करवाता हूँ। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है भैया, हमें ये तो आइडेंटिटी पता है, बस आइडेंटिटी आप याद रखो, फॉर्मूला आप खुद से निकाल सकते हो। सेक निकालना है तो टेन को उधर भेजो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना सारा भार रहता है, क्या वो फॉर्मूला याद करने बैठोगे? मैं तो कभी याद नहीं किया, मैं तो समझ के फॉर्मूला को रखा हूं। ठीक है, अब देखो हमने तो सेक निकाल लिया, अब किसका निकालना है भैया, टेन निकालना है। अब भाई साहब जब हमें टेन निकालना तो दिख रहा है माइनस है, तो हमें माइनस जब भी दिखा तो ये माइनस चला जाएगा, मतलब ये उल्टा वाला फॉर्मूला है। आप ऐसे करके याद रखना, टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस लगा है टेन में, तो ये माइनस उधर जाएगा, तो जो प्लस होगा माइनस कर देगा, जो माइनस होगा वो प्लस कर देगा, यानी 1 उधर चला जाएगा और सेक इधर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है भैया, क्लिक कर गया। तीसरा आइडेंटिटी क्या है भैया, तो तीसरा जैसा कि हमने बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है भैया, तीसरा आइडेंटिटी ये है। अब फॉर्मूला लिखिए, क्या भैया फॉर्मूला, कोसेक, पहला नंबर फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, ये माइनस था उधर चला गया प्लस। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है, ये कॉट निकालोगे, फिर देखो कॉट के पीछे माइनस लगा है, जहां माइनस समझ गए उल्टा लिखाएगा, यानी 1 में नहीं लिखाएगा, 1 कहाँ लिखाएगा, पीछे लिखाएगा। लो भाई साहब, हमने कितने फॉर्मूले याद कर लिए, तो अभी 6 फॉर्मूले हमें पूरी आइडेंटिटी की मदद से हमने 6 फॉर्मूले याद कर लिए। कितने फॉर्मूले याद कर लिए, 6 फॉर्मूले। और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, मैंने अभी तो 6 ही फॉर्मूले लिखे हैं, ज्यादा नहीं है भाई, घबराओ मत। अब कौन सा फॉर्मूला है, देखो सबसे इसका नाम हमने रखा है वीवीआई फॉर्मूला। क्या रखा है भैया, तो वीवीआई फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये बार बार यूज होता है, इसलिए इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, वीवीआई। तो क्या है देखिए, tan थीटा, अब लिखेंगे वीवीआई से पहले कुछ और डिस्कस करते हैं, क्योंकि वेरी स्पेशल आदमी को हम आपके लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट जब होने वाला रहेगा वीडियो तब हम आपको बताएंगे। पहले उसके पीछे मिलते हैं दुश्मन आदमी ने, तो साथ ही फॉर्मूला बता दिया कि हाँ साइन के साथ कॉस रहता है, सेक के साथ टेन रहता है और कोसेक के साथ कॉट रहता है। ये तो साथी फॉर्मूला है, इसका नाम हमने क्या दिया, नाथी मेरे साथी, नहीं भाई साथी फॉर्मूला है। ये क्या है, साथ ही फॉर्मूला है, यानी ये दोनों साथ में रहते हैं। ठीक, अब देखेंगे अपोजिट फॉर्मूला। क्या है भैया, अपोजिट फॉर्मूला। अपोजिट फॉर्मूला, अपोजिट फॉर्मूला का मतलब एक दूसरे के उल्टा फॉर्मूला। कैसे रहेगा भैया, तो देखो कैसा रहेगा, इसमें हम पूरा लिखने वाले हैं अपोजिट फॉर्मूला के बारे में। तो देखो साइन थीटा, हमेशा याद रखना, हमने आपको बताया भी था, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है भैया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। बहुत बढ़िया, लिख दिया अपोजिट, साइन का उल्टा कोसेक, याद रखना। अब कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक का, कोसेक का उल्टा साइन। ये वाला अपोजिट फॉर्मूला है, साइन जाएगा तो उसको बर्बाद करने के लिए कोसेक आएगा, और कोसेक आएगा तो उसको बर्बाद करने के लिए साइन। तो ये अपोजिट फॉर्मूला, ये भी आपको बहुत जगह अपोजिट फॉर्मूला यूज होता ही होता है। ठीक, अब तीसरा देखो, हमने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, भूल जाते हैं आप बताते हो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। याद आया, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी हमें याद हो गया। अब हम क्या देखेंगे, टैन। तो टैन किसका उल्टा होता है भैया, कॉट का। हम वैल्यू वाले टेबल में याद किए थे कौन किसका उल्टा होता है, बस ये याद रखना, उल्टा मतलब अपॉन में। ठीक, अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है भैया, हमने ये अपोजिट फॉर्मूला भी देख लिया। अब देखेंगे वीवीआई फॉर्मूला।
क्या है भैया, वी आई, जितना लगा दो वी आई, क्योंकि इधर से जैसे जैसे इधर जाते जाओगे उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये 6 फॉर्मूले जो हैं, ये 6 फॉर्मूले जान है इस ट्रिग्नोमेट्री का, ये यूज होता ही होता है, बहुत जगह यूज होता है फॉर्मूला। अब देखो वीवीआई क्या है, इसका नाम वीवीआई है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है। तो इस फॉर्मूला का नाम क्या है देखिए भैया, तो tan थीटा, अरे भाई tan थीटा तो बता दिए सर कि 1/cot होता है। रुको tan थीटा इक्वल टू, इसलिए इसका नाम नहीं है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका वीवीआई नाम है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जहां tan लिख दिया वहां लगा दो साइन बाई कॉस। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। अब दूसरा इसका दुश्मन, अब न कहते तू चलेगा तीर तीर तो हम चलेंगे वीर वीर, मतलब अगर पड़ोसी जैसे करेगा उसका नकल भी हम ही करेंगे। पड़ोसी लाया XUV तो हम उठा के ले आएंगे क्या, डिफेंडर। मजाक कर रहे हैं, चलिए। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो tan भाई साहब क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या यही 2 वीवीआई फॉर्मूला है? हाँ भैया, यही वीवीआई फॉर्मूला है। अब जो हमारा फॉर्मूला होगा, कुछ और फॉर्मूले हैं। हाँ भैया है, कुछ और फॉर्मूले क्या है, तो 3-4 फॉर्मूले और हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो बकवास फॉर्मूला है। ठीक, मेन आपके जो फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि आपके क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ता है, वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले को न रटना है। बस एक काम करना है मेरे साथ, आपको क्या करना, अपने नोटबुक जहां पे आप पढ़ते हो, आपका स्टडी टेबल है, वहां पे आप क्या करना, अपने नोटबुक में भी लिख लेना और अपने स्टडी टेबल के सामने भी लगा लेना, ताकि आप इस फॉर्मूले को जब भी आओ तो एक झलक किसी पे जाए ट्रिग्नोमेट्री पे। क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है इसी चैप्टर का रहता है, और इसी चैप्टर में सभी बच्चों की क्या निकल जाती है, हवा निकल जाती है। तो हमें इसमें डरना नहीं है, इसका साथ में मिलकर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। बस क्या आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो कैसे, मैं आपको याद करवा रहा हूं ना, साथी फॉर्मूला। हाथी मेरे साथी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साथी फॉर्मूला। साथी मतलब जो साथ साथ चले। तो साइन के साथ कौन चलता है, कॉस चलता है, चलता है कि नहीं भैया? तो एक आइडेंटिटी याद ही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लो, अब साइन का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला निकाल दो तो ठीक है भैया, याद हो गया, रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका तो साथ ही, तो सेक का निकालना है, तो ये माइनस में तो उधर चला जाएगा प्लस में। समझ में आया? हाँ, थोड़ा जोर जोर से चिल्ला दिए ताकि आप मोटिवेट हो जाओ। ठीक, अब देखिए tan निकालना है, इधर माइनस दिखा, जब भी आपको माइनस लगा हुआ देखिए साथी फॉर्मूला में कुछ मत करना, उल्टा कर देना। उल्टा मतलब ये 1 इधर था, 1 इधर चला जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों हमने करा, क्योंकि ये पता है इधर लिखेंगे तो माइनस tan आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस साइड से माइनस हटाने के लिए उस साइड माइनस से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो जाके से माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से माइनस कॉट का आइडेंटिटी निकालेंगे। और ये जो आपको अपोजिट फॉर्मूला तो बहुत अच्छा से याद है, उल्टा आदमी कौन है, तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। साइन का उल्टा कौन है, कोसेक है। तो साइन का फॉर्मूला 1 कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला 1 साइन, और कॉस का फॉर्मूला 1/sec, और टू का फॉर्मूला 1/cos, और tan का उल्टा cot, यानी tan का फॉर्मूला 1/cot और cot का फॉर्मूला 1/tan। और ये वीवीआई फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, tan का फॉर्मूला sin बटा cos, तो cot का फॉर्मूला cos बटा sin। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको जितने लिखे हुए बोर्ड पे, ज्यादा फॉर्मूला है भी नहीं, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14 फॉर्मूले लिखे हैं, जिसमें आपको मैंने सारे फॉर्मूले याद भी करवा दिए होंगे। बस काम क्या करना है, एक बार अपने स्टडी टेबल पे लगाना है, एक बार लिखकर, और एक बार अपने नोटबुक में लिख लेना है, और इसको बढ़िया से कल याद करके आइए। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पेपर में आते हैं। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।